वो मैं आप लोगों को उसकी रीज़न बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लिनस पॉलिंग है, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में के साथ साथ उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने नेचर ऑफ बॉन्ड फाइंड की, कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि नॉन पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड्स है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 से लेके 0.4 तक होगी तो वो क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। इसका क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू होगी 0 से लेके 0.4 तक। क्योंकि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 तक होगा तो जो इनके दरमियान बॉन्ड पाया जाएगा, जो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड पाया जाएगा वो नॉन पोलर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और दूसरा भी हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है। हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है। तो जिन दोनों के दरमियान बॉन्ड होगा वो मीन्स के ज़ीरो, मीन्स के इनके दरमियान का जो मीन्स के इनके दरमियान जो पाया जाएगा बॉन्ड वो ज़ीरो होगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। और जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं CH4 की, 1 2 3 4 CH4 है। तो इसका जो हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन है हमारे पास, इसमें कार्बन की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5, हाइड्रोजन की कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है 2.1। तो अब देखें इनमें की कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2.1 और 2.5 में 0.4 का आ रहा है। इसका मतलब ये भी नॉन पोलर बॉन्ड है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है 0.4। तो जो डिफरेंस जितना आएगा उस हिसाब से ये हमारे पास नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारे पास बेसिकली नॉन पोलर हुआ। इसके बाद हम आते हैं पोलर की बात करते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है हमारे पास, देखें आप लोग कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 0.4 से लेके 1.7 तक आएगा